एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से आपसे टकराएगा। तब याद रखिएगा कि संघर्ष के पश्चात जब सफलता मिलती है तो उसकी कीमत हर इंसान को बहुत अच्छे से पता चलती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 3 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 3 अगस्त 2024 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में शिवलिंग पर शंख से पानी क्यों नहीं चढ़ाते, इसके ऊपर शिव पुराण में क्या बताया गया है, रहस्य क्या है, इसी की चर्चा इस एपिसोड के अंत में करने वाला हूं। पंचांग शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल को देखते हैं, डेली राशिफल, गोचर फल, मंथली राशिफल, ईयरली राशिफल और सनातन धर्म से जुड़े विशेष पर्व पर अगर आपको जानकारी इस चैनल के द्वारा मिलती है और इसी से आपको कुछ लाभ प्राप्त होता है तो कृपया कर ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप हमारी टीम का मोटिवेशन बढ़ा सके। चलिए बात करते हैं पंचांग की। संवत 2081 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी 3:51 तक दोपहर के, जिसके पश्चात अमावस्या तिथि आरंभ होगी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा सुबह के 11:59 तक और इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं चंद्रमा आज के दिन कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। राहुकाल की अगर बात कही जाए तो सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का समय ये राहुकाल का होगा और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार आपको प्राप्त होगा, वो है दोपहर में 1:38 से 4:38 तक। तो ऐसे में आज के दिन अगर कोई यात्रा करना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा है, कोई बिजनेस पर्पस से ट्रैवल है, कोई टूर स्टार्ट हो रहा है, तो उत्तर दिशा से यात्रा शुरू करना आपके लिए बहुत शुभ और लाभकारी बन सकता है। पर अगर पूर्व दिशा से आपकी यात्रा शुरू हो तो दिशाशूल दोष लग रहा है, जिसका परिहार करने हेतु उड़द का उपयोग आपको अपनी यात्रा शुरू करने से पहले जरूर करना होगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्या केदार योग, सुनफा योग, अधम योग, वैशी योग, शंख योग, भारती योग, इन सभी राजयोगों का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि 4 अगस्त पर रवि पुष्य योग है और रवि पुष्य योग में आपके लिए लगातार कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी जो समस्या हो या कामना पूर्ति हो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। लगभग 4 दशक हो गए हैं। 4 दशक से मेरे पिताजी ज्योतिष की इस फील्ड में, कर्म भूमि में आप सभी की मदद करते हैं। इससे पहले मेरे दादाजी, जिनको कि भीष्म पितामह की उपाधि दी गई है भारतीय ज्योतिष में, तो उस परिवार ने आपके लिए लगातार कवच निर्माण के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाया है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो समस्या है, चाहे वो कुंडली से संबंधित हो या फिर दिनचर्या में जो लगातार आप समस्याएं देखते हैं, तो इसके लिए क्या कवच पहना जा सकता है, क्या उपाय किए जा सकते हैं, इन सभी की जानकारी आपको इन नंबर्स पर मिल सकती है। मेरे टीम मेंबर्स तो आपकी सहायता करेंगे ही, वहीं अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली अनुसार क्या कवच धारण किया जाए, इसकी आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, साथ ही साथ आपकी जो समस्या है वो इस नंबर पर आप लिखवा दीजिएगा। मैं आपका कुंडली विश्लेषण कर आप तक आपका समाधान पहुंचवाऊंगा। चलिए अब समय रहते कुछ विशेष कवच की जानकारी देना चाहूँगा। खास तौर पे कन्याएं जो हैं, जिनकी अभी तक विवाह नहीं हो पाए, उम्र हो गई है पर विवाह नहीं हो पा रहा, या ये कहा जाए सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, तो इन चीज़ों को लेकर के घर परिवार में परेशानियां कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। विवाह संबंधित समस्याएं जब पैदा होती हैं तो आसपास के लोग अनेकों बातें करते हैं, उंगली उठाने से नहीं डरते, कुछ भी कह देने से नहीं डरते। तो ऐसे में अगर आप कन्या हैं जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, या आप माता पिता हैं उस कन्या के जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, तो अपनी संतान के लिए, अपनी कन्या के लिए, अपनी पुत्री के लिए शिव गौरी कवच अवश्य आप बनवाइएगा। तो वहीं शिव गौरी कवच सिर्फ और सिर्फ शीघ्र विवाह के लिए नहीं, विवाह में बाधा का निवारण नहीं है, पर आपका दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो उसके लिए भी शिव गौरी कवच पहना जा सकता है। फिर बात आती है बच्चों की। आनाकानी है पढ़ने करने में, इधर उधर घूमने में ज़्यादा व्यस्त है, ये कहा जाए कि गलत संगति की घबराहट हमेशा बनी रहती है, अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, पढ़ाई करते हैं रिजल्ट नहीं आता। तो ऐसे में बुद्धि बल की जहाँ बात होती है
कंसंट्रेशन की जहां बात होती है तो वहां पर बच्चों को, अगर छोटे बच्चे हैं तो सरस्वती कवच अवश्य पहनाइएगा। तो वहीं अगर उनकी उम्र ज़्यादा है या ये कहा जाए कॉलेज में है, हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्हें अष्टविनायक कवच आप ज़रूर पहनाइएगा। फिर बात आती है लक्ष्मी प्राप्ति की, लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहित करने की। वहां पर हमेशा बात होती है अष्ट लक्ष्मी की, यानी कि लक्ष्मी के 8 रूपों की। अब 8 रूप क्या हैं? धन, यश, आयु, वाहन, स्थिर लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और भवन लक्ष्मी। अगर आप भी लक्ष्मी प्राप्ति का तो प्रयास बहुत करते हैं पर कमी निरंतर बनी रहती है, तो आपको भी अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर जीवन को संपूर्ण ऐश्वर्यमय बनाना जरूर चाहिए। फिर बात आती है लक्ष्मी और नवग्रह की कृपा से प्राप्त हुई लक्ष्मी की। शास्त्रों में बताया जाता है कि लक्ष्मी साधना के साथ साथ में कुबेर की पूजा जरूर करनी चाहिए। अब कुबेर कौन है? लक्ष्मी द्वारा प्रदत्त धन वैभव को अनंत काल तक संरक्षित रखने वाले। ऐसा इसलिए है क्योंकि जल, वायु और अग्नि के जैसे देवता होते हैं, उसी प्रकार धन धान्य के, वैभव के और यश के अधिष्ठाता कहलाने वाले सम्राज या ये कहा जाए महाराज कुबेर हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को सुनहरा बनाने का प्रयास अवश्य आज ही से किया जा सकता है। निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 4th हाउस में आज के दिन प्रवेश कर चुके हैं, पर यहां पर मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स होने से ओवरऑल सिचुएशन कुछ बैलेंस बनी रहेगी। 60% सपोर्ट भी मिलेगा, पर थोड़ा सा इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहां पर शुरू हो सकती हैं। ये कहा जाए कि सर्दी जुकाम पकड़ लेना, ये इस समय में आपके साथ में देखा जा सकता है, जिसको थोड़ा आपको समय से पहले कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि कल मैंने आपको राय दी थी कि समय रहते आगे को लेकर के प्लान कर लीजिएगा, चाहे वो फैमिली रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, ऑफिस के लिए प्लानिंग है। अगर आपने वो कर ली है तो यहाँ पर कमाई को लेकर के परेशानियाँ फिर भी देखने को नहीं मिलेंगी। पर अगर ऐसा नहीं किया गया है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं ये समय स्ट्रेसफुल ज़्यादा बन सकता है, वर्कलोड कुछ ज़्यादा बढ़ेगा, जिसके कारण काफ़ी चीज़ों को एक साथ में मैनेज करते हुए आप परेशान हो सकते हैं। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर भी छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाना, इरिटेट हो जाना, इन कारणों से आपके साथ में परिवार का माहौल खराब हो सकता है। गृहिणी खासतौर पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके बढ़ते खर्चे कहीं ना कहीं एक परेशानी का कारण इस समय में घर वालों के लिए बन सकते हैं या खास तौर पे आपके लाइफ पार्टनर के लिए बन सकते हैं। तो अपने खर्चों पे इस समय में नियंत्रण अगर ना लगाया गया तो दाम्पत्य जीवन में इस समय में टकरार संभव हो सकती है। यंगस्टर्स भी जहां पर वीकेंड आ रहा है और वीकेंड को लेकर के सुपर एक्साइटेड थे, अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं बाहर घूमने के लिए, मूवी का प्लान कर रहे थे, तो इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, दोस्तों के साथ में एंजॉयमेंट ज़रूर होगा, पर खर्च इस समय में आपके उसी कारण बढ़ते हुए भी नजर आएंगे और उसका जस्टिफिकेशन देना भारी पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 75% फिर भी हम कहेंगे कि यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी मिल रही है और इस समय में पॉजिटिविटी के कारण बड़े लोगों से मेल मुलाकात होना, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना, पॉलिटिकल सपोर्ट इस समय में मिलकर के आपका काम यहाँ पर पूरा हो जाना, ये देखने को मिल सकता है। हेल्थ वाइज कोई परेशानी इस समय में आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो वहीं संतान के साथ में भी ऐसे समय में लगाव बहुत ज़्यादा रहेगा। कहीं ना कहीं भाई बहनों के बीच में मतभेद थे, यही कहा जाए किसी बात को इस समय में बहुत ज़्यादा आउट ऑफ पर्सपेक्टिव ब्लो आउट कर लिया था, तो वहाँ पे आपकी जो भूमिका रहने वाली है वो बहुत अहम रहेगी। जहाँ पर मीडिएटर बनकर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात हो तो वो अवश्य इस समय में देखने को मिलेगा और हर किसी की रिस्पेक्ट भी आपको इस समय में मिलेगी। सोसाइटी में भी मान सम्मान बढ़ेगा। तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ग्रोथ के मौके यहाँ पे आ सकते हैं। कोई बड़ी डील इस समय में हाथ में लग सकती है, कोई नया बिजनेस आइडिया इस समय में आपको क्लिक कर सकता है। यही कहा जाए एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर कोई ना कोई फेरबदल करके आप यहाँ पर अपनी प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ाने में सफल ज़रूर होंगे। नौकरी पेशा लोग जहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे कि प्रमोशन का क्या होने वाला है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा काम के साथ में है, सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये सभी बातें पुरानी कल की होने वाली है, क्योंकि आज के दिन आपको इन चीज़ों से कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी आप यहाँ पे डिसीजन लेंगे आपको सीनियर्स के यहाँ पे समर्थन ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप डिमांड करेंगे तो कोई भी अपने कदम पीछे खींच नहीं पाएगा।
यंगस्टर्स भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक्स्ट्रा सोर्सेज ऑफ इनकम जो आप यहाँ पे खोज रहे हैं, चाहे अपनी पॉकेट मनी बढ़ाने के लिए कहें, कोई छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट्स करके आगे के लिए कुछ करना चाहते हैं, किसी चीज़ को खरीदने के लिए सेविंग चल रही है, तो यहाँ पर आपको ज़रूर कोई जैकपॉट मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पर विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को यहाँ पर 33% सपोर्टिव बनाते हैं। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में अपनी कारण, या ये कहें कि अपनी ही मानसिकता के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोगों के साथ में झगड़ा हो सकता है, घर परिवार वालों के साथ में चिड़चिड़ापन करके उनसे दूर होने की यहाँ पर मानसिकता आप पर ज़्यादा हावी होती नजर आएगी। जो यहाँ पे ये कहा जाए यंगस्टर्स हैं, रिसेंटली अभी जॉब करना शुरू किए हैं, पेरेंटल बिजनेस में एंटर किए हैं, तो यहाँ पर मतभेद जो हैं परिवार वालों के साथ में वो आपके बढ़ सकते हैं। ये कहा जाए कि अनेकों चीज़ें करने के पश्चात भी यहाँ पर एप्रिसिएशन ना मिलना, या फिर ये कहा जाए कि जो ऑर्डर दिया गया उस ऑर्डर का सही तरीके से पालन ना करना, खुद का ही वहाँ पर कोई अलग मेथड अप्लाई करना, इस कारण से परेशानियाँ आपके लिए ज़्यादा बढ़ सकती हैं। और इस समय में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ को सुधारने में, या ये कहा जाए कि कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो सामने आ रहे थे उसको बचाने के लिए आप यहाँ पर पानी के जैसे पैसा बहाते हुए भी नजर आएंगे। अब अगर यंगस्टर्स हैं या ये कहा जाए स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि दोस्तों के साथ में नोट्स शेयर कर लेते हैं, उनको पढ़ाने के लिए अपना समय निकाल लेते हैं। इस समय में खुद की स्टडीज़ पे आपको फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, तो अपने नोट्स भी इस समय में सिक्योरली अपने पास में रखिएगा, शेयर करने की उसको गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऐसे समय में गृहिणी जो है, खास तौर पे न्यूली मैरिड कपल्स जो हैं, आपको इस समय में कहीं ना कहीं घर के अंदर विवाद देखने को मिल सकता है। आपकी छोटी सी कोई गलती कही जाए, या ये कहा जाए कि आपके मुंह से कुछ निकल गया था गलती से, तो उसको लेकर के इस समय में बहुत बड़ा हंगामा मच सकता है, जिसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखिएगा। उसको कैसे डिफ्यूज़ करना है इसके बारे में पहले से ही सोचना शुरू कर लीजिएगा। इस समय में इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर के चलना ज़रूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70-75% के लगभग आपको यहाँ पर पॉजिटिव मिल सकती है। वाहन का सुख मिल गया, जो सुख सुविधाएं आप चाहते थे घर परिवार में हो, या फिर कोई फैसिलिटी आप चाहते थे जो आपके लिए हो, तो ये सभी चीज़ें इस समय में आपको ज़रूर मिल सकती हैं। अगर कोई स्पेशल दिन है आपका, ये मान लीजिए कि बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, कोई अप्रिसिएशन का आप यहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहते हैं कोई भी फंक्शन, तो वहाँ पर आपको इस समय में शानदार गिफ्ट्स की प्राप्ति ज़रूर हो सकती है। ये कहा जाए कि बहुत थॉटफुल गिफ्ट्स की यहाँ पर आपको प्राप्ति हो, तो ये खासतौर पे देखा जाएगा। दोस्तों के साथ में इस समय में रिलेशन बेहतर होंगे, तो कॉन्फिडेंस के कारण ऐसे समय में काफ़ी लोगों को आप मदद भी करने वाले हैं। ये कहा जाए कि पिछले समय से जो अब आप आगे बढ़े हैं, कहीं ना कहीं बुरे समय को देखते हुए हेल्थ वाइज आपने जो परेशानियां देखी हैं, उनसे अब बढ़ते हुए आप यहाँ पर ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ के लिए खड़े होने की कोशिश भी करेंगे। तो वहीं पे लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से रिलेटेड इस समय में कोई बड़े डिसीजंस आप अपने परिवार के साथ में लेते नज़र आ सकते हैं। यंगस्टर्स जो हैं, आप काफ़ी समय से जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से चल रहे थे, ये कहें कि डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल भी नहीं थी। किसी भी काम को करने के लिए जो एक माइंडसेट बनना चाहिए वो आपके अंदर नहीं हो रहा था, तो इस समय में लकीली अब लोगों का सही सपोर्ट मिल जाएगा। खास तौर पे पिताजी का सपोर्ट मिलने से आपके लिए काफ़ी काम जो हैं वो बहुत अच्छे से बनने वाले हैं। यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ साथ में थोड़ा एग्रेसिव नेचर भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे समय नौकरी पेशा लोग जो हैं, आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि कॉन्फिडेंस है, काम अच्छे से हो रहा है, पर ईगो का सवाल बार बार आ सकता है, तो ईगो को थोड़ा चेक में रखने की ज़रूरत ज़रूर रहने वाली है। खाने पीने को लेकर के चिंताएं यहाँ पे नहीं है। शुभ रंग अगर आप कोई अगर इस समय में इस्तेमाल करें तो कोशिश कीजिएगा लाइट ग्रे कलर हो, तो उसका इस्तेमाल करें तो सबसे सुखद दिन ये आपका बन सकता है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। 67% यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। और इस सिचुएशन से बाहर निकलने की बात कही जाए तो सिंह राशि में चंद्रमा 5 तारीख को दोपहर में 3:22 पर प्रवेश करेंगे। तो वहाँ तक थोड़ा मतभेद कहें, तू मैं कहें, देखने को मिल सकती है। खास तौर पे परेशानी जो है इस समय में अथॉरिटी से होगी। घर के जो हेड हैं, मुखिया हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, इनके कहे अनुसार ना चलने के कारण परेशानी ज़्यादा हो सकती है। तो इसका ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं आलस और थकान जो है वो सबसे बड़े दुश्मन इस समय में बनने वाले हैं, कि कोई काम कहा गया है, करना भी चाहते हैं, पर शरीर साथ नहीं दे रहा है, इस कारण से उस काम को ना कर पाएँ और उसके लिए भी आपको सुनना पड़ सकता है।
वहीं पे स्त्री जो है, यही कहा जाए गृहिणी जो है, वो इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं ऐसे समय में आपसे हाथों से कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जा सकते हैं, या आप जानबूझ करके कोई ऐसा डिसीजन ले बैठेंगी जिसके अंदर पैसे कुछ ज़्यादा खर्च हो जाएं और उससे फ़ायदा आपको या आपके परिवार को बिल्कुल भी ना मिले। तो ऐसे समय में कोई भी डिसीजन लेने से परहेज़ कीजिएगा। खास तौर पे घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका इस समय में राय लेना और उसके बाद में कोई भी डिसीजन लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। कोशिश कीजिएगा अगर इस समय में आप कोई भी उपाय अगर करना चाहते हैं तो अगर तेल होता है, खास तौर पे सरसों का तेल अगर हो आपके घर में, लेकर के आया गया हो 1-2 दिन पहले, तो उसे इस समय में दान करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो कम से कम काले कलर के छाते आते हैं, वो अगर अपंग के बीच में आप बांट सकते हैं शनि मंदिर के बाहर, तो भी बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में ये ज़रूर कहूँगा कि ज़्यादा परेशानी जो है वो काम को लेकर के, कमाई को लेकर के नहीं है, पर कहीं ना कहीं काम करने के पश्चात जो अप्रिसिएशन प्राप्त होता है उसको लेकर के है, और इसके लिए थोड़ा आपको यहाँ पर अपने आप के ऊपर पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, पर यहाँ पर विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए इस समय में 75% से 78% तक पॉजिटिव बना रहा है। इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि फ्रेंड सर्कल से ही इस समय में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। जो एक्वेंटेंस है, या ये कहा जाए कि एक बार किसी से मुलाकात हो गई थी, फ़ोन नंबर सेव हो गए, शेयर हो गए, तो ऐसे लोगों से इस समय में कहीं ना कहीं टकराना और उससे फ़ायदा कमाना ये इस समय में संभव हो सकता है। ख़ास तौर पे अगर आप स्टूडेंट हैं, या ये कहा जाए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, तो ऐसे समय में ऐसे दोस्तों का साथ जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सुखद सिद्ध हो सकता है, आपकी नाव को सही दिशा में इस समय में आगे बढ़ा सकता है। कंपटीशन की बात कही जाए तो कंपटीशन से इस समय में परहेज़ या एक परेशान बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा, परहेज़ नहीं, परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो वहीं पे यात्राओं से भी इस समय में लाभ मिल सकता है। खास तौर पे अगर आप व्यापारी हैं तो ऐसे समय में आपको यात्रा करना लाभकारी रहेगा। कहीं ना कहीं जो आपका अटका पैसा था वो भी आपको प्राप्त हो सकता है, तो वहीं से नए ऑर्डर्स भी इस समय में आपको मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में जहां सुधार होने वाला है, वहीं ऐसे समय में मानसिकता भी ग्रोथ की ज़्यादा देखने को मिलेगी। ज़्यादा मोटिवेटेड आप रिस्क उठाने में इस समय में रहेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल पाए। बस इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं माता जी के साथ में इस समय में कहीं भी कोई बात करते हैं या मस्ती मजाक भी करते हैं तो वहाँ पर बहुत सोच समझ करके मस्ती मजाक कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो तुला राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 80% से 75% तक पॉजिटिव ज़रूर रहने वाली हैं। अब ऐसे समय में ये कहा जाए अपने काम में फोकस बढ़े, उससे सफलता प्राप्त हो, नई थिंकिंग इस समय में आप में आए, पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो, ये सभी चीज़ें जो है ये ग्रोथ की तरफ लेके जाने वाली है। शानदार कमाई इस समय में देखने को मिलने वाली है। खास तौर पे जो नौकरी पेशा इंसान है आपके लिए सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति बन सकती है, क्योंकि इस समय में पर्सपेक्टिव चेंज होने से कहीं ना कहीं अपनी सीनियर्स को अप्रिशिएट करना, अपने कलीग्स की सही तरीके से मदद लेना, उसमें आप सफल हो जाएंगे। जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम अपने आप के कंधों के ऊपर लेकर के आप ढोने का काम कर रहे थे, वहाँ से अब डेलीगेट करना आप सीख जाएंगे और अपने उसी काम को जिसको आप अकेले कर करके 10 दिन के अंदर कम करते थे, वहाँ पर डेलीगेट करके उस काम को अब बहुत ईजिली, आसानी से मैनेज करके 2 से 3 दिन में कंप्लीट भी कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव जो है वो 8th तक रहने वाली है, 8 तारीख की सुबह तक रहेगी। तो ये जो आपको टाइम पीरियड मिल रहा है इसका सही तरीके से उपयोग अवश्य कीजिएगा। यहीं पे गृहिणी है बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाली है। खास तौर पे ऐसे समय में पिताजी के द्वारा कहीं ना कहीं मदद हो सकती है, उनका कहा घर वाले मान करके आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। यहीं पे ये भी ज़रूर कहूँगा ऐसे समय में यंगस्टर्स खास तौर पे जो थे, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट माइंडसेट जो लेके चल रहे थे, अभी इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का कंटेंट आप इस समय में कंज्यूम कर रहे हैं, उससे कोई ना कोई इस समय में अच्छा एक्सपोजर आपको किसी चीज़ को लेकर के मिल सकता है, जिससे कि पैसों को लेकर के आप ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। ये कहा जाए कि अर्ली ऑन इन्वेस्टमेंट को लेकर के थिंकिंग इस समय में आप में पनप सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 67% सपोर्ट दे देंगी। पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि कर्मशील रहे तो बेहतर है। ये सोचें कि लक का साथ मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं तो अपने आप कोई और काम कर लेगा, तो ये माइंडसेट इस समय में ले डूब सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
चाहे नौकरी पेशा इंसान है तो सीनियर्स की आंखें आप पर गड़ी रखी हैं, जिसके कारण आपका हर जो स्टेप है वो देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, और इस कारण से बहुत बहुत ज़्यादा कॉशियस होकर के आपको चलने की ज़रूरत है। ऐसे ही समय में यंगस्टर्स फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा मशगूल रहते हैं, खास तौर पे ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती में इस समय में ज़्यादा मशगूल हैं, तो मान करके चलिएगा कि इस समय में घर परिवार वाले आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा सकते हैं। यही कहा जाए कि पॉकेट मनी कट कर देना या किसी भी तरीके से डिसिप्लिनरी एक्शन लेना वो यहाँ पर हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में कोशिश कर्मशील होने की करनी है। इसका मतलब ये है कि मेहनत पर ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को सही तरीके से बिना शॉर्टकट के यहाँ पे करने की कोशिश कीजिएगा, आपको उससे फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। चाहे व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में झूठ बोल करके अपना काम निकालने की बजाय अप फ्रंट सही अगर बोलते हो तो उससे आपका काम ज़रूर हो जाएगा, सामने वाला अप्रिशिएट भी करेगा और लॉन्ग टर्म रिलेशन आपका वहाँ पर बन सकता है। ऐसे समय में धर्म के प्रति रुझान भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं इस समय में भक्ति भाव में भी आप लीन अवश्य रहने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो 8th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे 33% सपोर्ट की है। 33% भी नहीं बल्कि 25 से लेकर के 33% के बीच में ये वेरी करेगी, तो इस समय में थोड़ा आपको संभल करके चलना है। खास तौर पे यंगस्टर्स हैं तो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, दोस्तों के साथ में घूमने बाहर निकले हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, कोई हाईवे पे कट कर देता है तो बहुत उसके पास में जा करके परेशान करते हैं। इन चीज़ों से इस समय में बच कर के रहिएगा, क्योंकि आप सोच रहे हो कि आप शेर हो तो सामने वाला सवा शेर निकल सकता है और कहीं ना कहीं ऐसे समय में लीगल मामले में आपको अटकाया जा सकता है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। यहीं पे दोस्तों के साथ में कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त हो सकता है या उनके सोर्सेज से, उनके रहन सहन से आपका फ़ायदा हो सकता है, पर उनको मैच करने के कारण या ये कहा जाए उनके साथ में बराबरी करने के कारण आप खुद का नुकसान कर बैठेंगे, तो इससे थोड़ा संभल करके रहिएगा। वहीं पे घर परिवार के अंदर भी अगर इस समय में आप देखेंगे तो छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना या फिर कुछ गलत कह देना, ये इस समय में कलेश का कारण घर में बन सकता है। यहाँ पर हेल्थ जो है थोड़ी नरम रहेगी। कहीं ना कहीं ऐसे समय में दाम्पत्य जीवन में भी जो आपने कमिटमेंट्स दिए थे या ये कहा जाए जो आपने प्रॉमिसेस किए थे उनको पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण परेशानियां दाम्पत्य जीवन में इस समय में बढ़ सकती हैं। ससुराल पक्ष से भी इस समय में हस्तक्षेप जो आपकी पर्सनल लाइफ में होने वाला है उससे परेशानी और ज़्यादा बढ़ेगी। ये कहा जाए आग में घी डालने का काम ससुराल पक्ष के द्वारा हो सकता है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल और कहीं ना कहीं एक लिमिट सेट करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 100% पॉजिटिव है और आज के दिन वो पहली राशि है जिसको 100% पॉजिटिविटी मिल रही है। चाहे गृहस्थ सुख की बात कही जाए, दाम्पत्य जीवन में मिठास और रोमांस की बात कही जाए, अपने वीकेंड को शानदार तरीके से सेलिब्रेट करने की बात कही जाए, ये सभी चीज़ें आपको करने को मिलेगी। आफ्टर ऑल पूरे वीक में जो आपने मेहनत की है उसके बाद में स्ट्रेस बर्स्ट करने के लिए यहाँ पे आपको टाइम एकदम सही मिल रहा है। ऐसे ही समय में ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो प्रयास अगर किए जाए दोस्तों को, रिश्तेदारों को पैसे दिए थे वापस मांगने का या फिर उनसे कोई फेवर लेने का, तो यहाँ पर आपको अवश्य उनसे मदद मिल सकती है। ये कहा जाए आपका अटका जो पैसा था या जो उनके पास में रोका गया था वो आपको इस समय में वापस मिल सकता है। परिवार के अंदर खास तौर पे पिताजी का यहाँ पे जो भी रोल है, ये कहा जाए कि पैसों को जो आपने दिया है बिना उनकी सलाह के दिया है, बिना उनकी इजाज़त के जो दिया है, यहाँ पर वो बीच में इंटरफेयर करके आपको आपका पैसा फिर से दिलवा सकते हैं। कहीं पे भी कैसी प्रॉब्लम हो उनके सोर्सेज से, उनके एक्सपीरियंस से अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर ये समय बन सकता है, क्योंकि 7th हाउस में है, आपके दाम्पत्य जीवन को रिप्रेजेंट करता है। तो गृहस्थ सुख और दाम्पत्य जीवन का जो फ़ायदा आपको मिल रहा है वो फाइनेंशियली भी देखने को मिल सकता है। खास तौर पे अगर आपका कोई बिजनेस आपकी वाइफ के नाम से चल रहा हो तो वहाँ से शानदार तरीके से कमाई आज के दिन देखने को मिल सकती हैं। नौकरी पेशा लोग जो हैं आपके लिए भी ये समय अपने सीनियर्स के सपोर्ट पाने का है, ये कहा जाए उनसे अप्रिसिएशन प्राप्त करने का है। कहीं ना कहीं अगर इस समय में प्रमोशन को लेकर के या सैलरी हाइक को लेकर के बात कही जाए तो यहाँ पर आप चर्चा उस बात पर कर सकते हैं अपनी सीनियर्स के साथ। काफ़ी ज़्यादा सुखद परिणाम आपको देखने को मिल पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 6th हाउस में, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं और संपत्ति तारा का 7 है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिविटी का मज़ा जो है वो भाग्य का है, वो कंपटीशन का है।
चाहे शत्रु हो, चाहे कंपटीशन हो, परास्त करने की बात हो, तो यहाँ पे आपका इस समय में भाग्य चमकने वाला है। जो आपकी मेहनत है वो रंग लाने वाली है। और इसी के कारण ये कहा जाए कि जहां पर लाखों की भीड़ में कुछ 100 को सेलेक्ट किया जाता है, वहां पर इस समय में आपका सिलेक्शन संभव होने वाला है। यहीं भाग्यवसात काम के कारण, चाहे कहा जाए कि ससुराल पक्ष का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलना हो, आपके पिताजी का आपको सपोर्ट मिलना हो, इस कारण से जहाँ कोई बड़े काम थे या ये कहा जाए बड़े पद अधिकारी से बात करना, चर्चा करने की बात थी, तो वहाँ पर इन लोगों का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। हेल्थ वाइज शानदार समय है। पैसों को लेकर के बहुत अच्छा समय, अच्छी कमाई होने वाली है। अटके हुए काम को लेकर के बहुत अच्छा समय है कि फाइनली वापस बैक ऑन ट्रैक यहाँ पे लाने का मौका आपको मिलने वाला है। ये दिन जो है ये पॉजिटिविटी माइंडसेट के अंदर लेकर के आएगा, ग्रोथ आपको इस समय में फाइनेंशियली देगा और इंडिपेंडेंस आपको अपनी फैमिली लाइफ में ज़रूर प्रदान करेगा। ओवरऑल समय जो है ये इसके अंदर ग्रीन कलर का इस्तेमाल, हरे रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है इस समय में 5th हाउस में, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। कंपैरेटिवली सिचुएशन कल के मुताबिक अगर देखी जाए तो कुछ हद तक बाहर आप नेगेटिविटी से निकल रहे हैं, पर अभी भी कंप्लीट यहाँ पर रेमिशन नहीं देखने को मिलने वाला है। सपोर्ट की अगर बात कही जाए तो लगभग 25% सपोर्ट फिर भी आपको मिल रहा है, पर इस बात का ध्यान रखिएगा लगातार तीसरा दिन है जब मैं आपको कह रहा हूँ कहाँ पे अकड़ना है और कहाँ पर झुकना है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। ये लास्ट 2 दिन है, मैं आपको और कहूँगा इसके बाद में शायद ये सही सेम सिचुएशन नहीं देखने को मिलेगी, पर आज के दिन ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा डेलिकेट आपके लिए बनने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर बीच में अशांत माहौल देखेंगे। विवाद अगर कोई होता है तो खुद करके बीच में कुछ ऐसा कह देना जिसके कारण सभी की आंखें बड़ी हो जाए, या ये कहें कि सब दंग हो जाए, तो वो सिचुएशन इस समय में आ सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा अपने आप पे कंट्रोल रखने की बात होगी और सिचुएशन को समझ करके रिएक्ट करने की बात है। कहीं ना कहीं संतान के द्वारा भी इस समय में परेशान आप होते नजर आ सकते हैं। यह कहा जाए उनके द्वारा कोई ऐसा काम किया गया है जिसको लेकर के आप बड़े ही परेशान हैं, और उस चीज़ को अब सही करने के लिए आप यहाँ पे पूरी तरीके से प्रयासशील रहने वाले हैं। अशांत मन के साथ में कहीं ना कहीं बुरी कंपनी कहें या ये कहें कि किसी ऐसे इंसान का पाला पड़ जाना, कि ऐसे इंसान से मिल लेना जो लगातार नेगेटिव माइंडसेट लेकर के आपके पास में आए, या फिर ये कहा जाए अपना माइंडसेट आप पे थोपने की कोशिश करे और रुपए निकलवाने की कोशिश करे, तो वो यहाँ पर संभव हो सकता है। इस बारे में ध्यान ज़रूर दीजिएगा। गृहिणी है तो गृहिणी भी इस समय में इस बात का ध्यान रखें कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती हैं, और घर का वातावरण वैसे ही स्ट्रेसफुल आपके लिए बन रहा है। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि शिवलिंग पर शंख से जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता। शिव पुराण में ऐसा क्या रहस्य है जिसको लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। धर्म शास्त्रों में पूजन कार्य में शंख का उपयोग महत्वपूर्ण कहा जाता है, और इसी तरह लगभग सभी देवी देवताओं को शंख से जल चढ़ाने का विधान भी है। लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना शंख से वर्जित है। ऐसा क्यों है? देवी देवताओं के पूजन में शंख बजाया जाता है और आरती में भी उसका उपयोग किया जाता है। कई लोगों को देखा भी गया है कि शंख के द्वारा शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं, लेकिन ये गलती भूल से भी नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में शिव पुराण में कथा बताई गई है। बड़े ही ध्यान से सुनेंगे तो शायद आप भी जो ये गलती कर रहे हैं, इस गलती को करने से अपने आप हमेशा के लिए रुक जाएंगे। शिव पुराण की कथा के अनुसार शंखचूड़ नाम का महापराक्रमी दैत्य हुआ करता था। शंखचूड़ दैत्य राम दंभ का पुत्र था। दैत्यराज दंभ को जब बहुत समय तक कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, तब उसने भगवान विष्णु के लिए कठिन तपस्या की, और तब से प्रसन्न होकर के विष्णु प्रकट हुए और विष्णु जी ने वर मांगने के लिए कहा। तब दंभ ने तीनों लोकों के लिए अजय महापराक्रमी पुत्र वर मांगा। श्री हरि तथास्तु बोल करके अदृश्य हो गए। तब दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था शंखचूड़। अब शंखचूड़ ने पुष्कर में ब्रह्मा जी के निमित्त घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने के लिए कहा, तब शंखचूड़ ने वर मांगने को देवताओं के लिए अजय हो जाने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने वरदान प्राप्त कर शंखचूड़ ने वर मांगा कि वो देवताओं के लिए अजय हो जाए। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके शंखचूड़ अत्यंत शक्तिशाली भी बन गया।
उसे कृष्ण कवच की भी प्राप्ति हो गई। साथ ही ब्रह्मा ने शंखचूड़ को धर्म ध्वज की कन्या तुलसी से भी विवाह करने की आज्ञा दे दी। फिर अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ का विवाह हो गया। ब्रह्मा और विष्णु के वरदान के मद से चूर दैत्यराज शंखचूड़ ने तीनों लोकों का स्वामित्व स्थापित कर लिया। देवताओं ने त्रस्त होकर के विष्णु से मदद मांगी, पर उन्होंने खुद दंभ को ऐसे पुत्र का वरदान दिया था, तो उन्होंने शिव से प्रार्थना की। तब शिव ने देवताओं के दुख दूर करने का निश्चय किया और वे चल पड़े। पर श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की वजह से शिवजी भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तब विष्णु जी ने ब्राह्मण रूप बना करके दैत्यराज से उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया। इसके बाद में शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के शील का हरण कर लिया। अब शिव ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से भस्म कर लिया और उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हो गया। क्योंकि शंखचूड़ विष्णु भक्त था और लक्ष्मी विष्णु को शंख का जल अति प्रिय है और सभी देवताओं को भी शंख से जल चढ़ाने का विधान है, पर शिव ने क्योंकि उसका वध किया था, यानी कि शंख का जल शिवजी को निषेध बताया गया है और इसी वजह से शिवजी को शंख से जल नहीं चढ़ा सकते। और शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रकार के शंखों का उल्लेख किया गया है जिनसे दरिद्रता का नाश हो सकता है। शिव ने शंखचूड़ का संहार किया था, इसलिए अन्य देवी देवताओं को शंख से जल जरूर चढ़ा दीजिए, लेकिन शिवजी के पूजन में शंख से जल चढ़ाने का खास तौर पर मनाही की जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। कई लोग आज भी देखता हूं कि ये गलती कर बैठते हैं, मना करने पर पूछते हैं ऐसा क्यों, और उनके लिए ही ये आज के दिन मैंने कथा बताई है। प्रार्थना आप सभी के लिए हमेशा यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।